मेरे पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर है जोया खान की। जोया खान क्या करती हैं? इनको बनना था आईपीएस डीएम, नहीं बन सकी तो अब बन गई हैं फर्जी कॉलर। ये महिला फ्रॉड है और फर्जीवाड़ा करती है और इसको गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने। और ये क्या करती है ये समझ लीजिए। ये जाती है इंटरनेट पर किसी भी एसपी, डीएम या बड़े अधिकारी का सीओजी नंबर लेती है और वो सीओजी नंबर के साथ स्पूफिंग करती है, दुबई का सर्वर दिखा देती है। मतलब कि आपको जैसे कोई कॉल आएगा तो वो कॉल आप देखते हो ना, कई बार ट्रू कॉलर बता देता है फ्रॉड है, कई बार ट्रू कॉलर कह देता है ये नहीं उठा, अगर इस तरह का एप्लीकेशन है तो, और नहीं तो इस तरह के नंबर से आपको फोन आएगा जिस पर आपको भरोसा होगा कि ये शायद किसी अच्छे आदमी का फोन है। आप उठाइएगा और ये मैडम उधर से कहती हैं, हेलो हम फलाने जगह का डीएम बोल रहे हैं, हम रॉ अधिकारी बोल रहे हैं, हम अधिकारी आईबी के जोया खान बोल रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ये महिला बात करती है कि किसी भी एसपी, डीएम या उनके सीओजी नंबर पर जब कॉल जाता है तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि शायद कोई बड़ी अफसर का फोन है। और ये क्या करती है? ये कहेगी कि सुनो मुझे जरा गाड़ियों का काफिला मुहैया करा दो, ठीक है, अच्छा सुनो इस वाले केस में जरा इस आदमी की पैरवी कर दो। ये इस तरह के काम करती है, बकायदा हमको यहां छुड़वा दो, इस वाले केस में क्या चल रहा है, अच्छा सुनो इतने पैसे ट्रांसफर करो, जरूरी है, ये वाला केस मैं ठीक कर देती हूं। ये कभी रॉ अधिकारी बन जाती है, ये कभी आईबी अधिकारी बन जाती है, ये पुलिस के बड़े अफसर बन जाती है, आईपीएस अफसर बन जाती है, आईएफएस अफसर बन जाती है। और उनके नाम पर इसने कई बार पुलिस अधिकारियों तक को धमकाया है। अब दरोगा एसपी को अगर फोन चला गया और मैडम कह रही है कि हम जोया खान बोल रहे हैं, इस वाले मामले में क्या हुआ, क्या कुछ नोएडा पुलिस बता रही है, एक बार पहले सुन लीजिए। थाना सेक्टर 142 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक महिला, इसका नाम जोया खान है और मूल रूप से मेरठ की निवासी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जोया कॉल स्पूफिंग करती थी। कॉल स्पूफिंग का अर्थ होता है कि कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से वो कॉल करता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कॉल उठा रहा है उसको लगेगा कि उसके किसी विश्वसनीय आदमी से उसको कॉल आ रहा है और उसी का नंबर भी डिस्प्ले होता है, परंतु उस कॉल करने के पीछे कोई और व्यक्ति होता है। तो बेसिकली एक नंबर की आइडेंटिटी बदल दी जाती है और उसके बाद कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदलकर इसमें कॉल करता है। यह एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी जिसका नाम पोर्टसिप है। पोर्टसिप के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी मैजिक कॉल। तो यह जोया खान कभी आईबी की अफसर बनकर, कभी रॉ की अफसर बनकर, कभी वरिष्ठ पुलिस अफसर बनकर ये पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्च अधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके यह आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। ये करती थी कॉल स्पूफिंग। कॉल स्पूफिंग यानी कि ये क्या करती थी कि एक तो वहां दुबई का सर्वर यूज करती थी। उस सर्वर के जरिए कॉल स्पूफिंग ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपको भरोसा हो जाएगा किसी अच्छे नंबर से फोन आ रहा है। दूसरा ये कि उधर से आवाज भी बदल जाता था, मतलब अपनी ओरिजिनल आवाज में ना बात करके मर्द की आवाज में बात करना कि सामने वाले को थोड़ा ज्यादा दबाव बने, वो थोड़ा ज्यादा लोड ले। इस चक्कर में जोया खान रहती थी और जोया खान ऐसे बहुत कांड कर चुकी हैं। 2019 में भी गिरफ्तार हुई थी, उसमें ये गुड़गांव में अपने लिए पुलिस वाले को फोन करके काफिला मंगवा रही थी, बोली जरा एस्कॉर्ट मंगवाओ, मैं आ रही हूं, मैं पहुंच रही हूं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ ये एसएचओ, अभी जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है वो नोएडा में किसी एसएचओ को फोन करके किसी खास केस में पैरवी के लिए कह रही थी। पुलिस ने जांच की तो मैडम की पूरी कुंडली बाहर आ गई। मैडम कभी आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, अब फ्रॉड बन के रह गई हैं। और क्या बनना चाहती थी, नहीं बनना चाहती थी, आपने देखा अभी बिहार में एक लड़का घूम रहा था, बोला कि 2 लाख किसी ने ठग लिया और ड्रेस पहन के पहुंच गया, बोला हमको सलाम करो हम आईपीएस अफसर हैं। तो इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक आपने वो साइबर क्राइम आजकल सुना होगा जिसमें डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ कुछ वैसी ही कहानी जोया अख्तर कर रही थी, लोगों से जबरदस्त ठगी में पहले 4 बार ये महिला गिरफ्तार हो चुकी है। ये सीरियल ऑफेंडर है और अब इसको शर्म भी नहीं आती है।